महाभारत में धन को लेकर के युद्ध हुआ। धन के लेकर के, परिवार को लेकर के महाभारत युद्ध हुआ। दुर्योधन ने कहा भगवान से, हे कन्हैया, हे गोविंद, अगर पांडवों को मेरे से धन चाहिए तो जा करके आप कह दे कि बिना युद्ध के मैं एक सुई के अग्रभाग भी नहीं दे सकता। जब भगवान पहुंचे हस्तिनापुर, दुर्योधन ने स्वागत किया। भगवान ने कहा, देखो, पांडव तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे भाई हैं, कम से कम उनको भी जीने के लिए एक व्यवस्था बनाओ, एक जिला दे दो, एक राज्य दे दो, कुछ न बने तो एक गांव दे दो। गांव भी नहीं दे सकते हो तो कम से कम 5 घर दे ही दो, जिससे पांडव का भी परिवार चले। लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना, क्योंकि लोभ से कमाया हुआ धन पाप ही करता है, बुद्धि पापिष्ट हो जाता है। उसने एक भी नहीं सुना और अंत में ठाकुर से कह दिया, हे केशव, बिना युद्धेन केशव, हे केशव, बिना युद्ध के एक सुई के अग्रभाग भी मैं सुचायग्रहो न दास्यामि, बिना युद्धेन केशव। सुई के अग्रभाग भी आप कहोगे तो मैं नहीं दे सकता। इसलिए जाके आदेश करें कि आओ, हिम्मत है, ताकत है तो युद्ध करके लड़ो और अपना भाग ले जाओ। अपनी परिस्थिति स्थिति को देखते हुए अगर आपका धन, महाभारत से ज्ञान मिलता है और सबको ज्ञान अर्जन करना चाहिए कि अगर आपका हक की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए, नहीं मिलता है तो फिर उसे जैसे बने अपने हक छोड़ना नहीं चाहिए। अपना हक छोड़ के भाग जाए तो भी लोग कायर कहेंगे। इसलिए हक के लिए लड़ना सबको जरूरी है। छोड़ भाग जाना कायरों का काम है। इसलिए कभी भी अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, प्रेम से मांगो, नहीं देता है तो फिर उससे जबरदस्ती छीना भी जाता है। तो भगवान ने ये महाभारत की युद्ध जो है धन के लिए, परिवार के लिए, मान मर्यादा के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए। और युद्ध का जब ऐलान हो जाता है तो भगवान का आदेश होता है, फिर भी अर्जुन को मोह होता है, ये सब हमारे हैं, परिजन हैं, कैसे युद्ध करें। धृतराष्ट्र जो हैं अंधे हैं और देख नहीं सकते, तो धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। धृतराष्ट्र जी ने पूछा, हे संजय, मैं तो देख नहीं सकता, बताओ युद्ध में क्या हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः
मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा? आप तो नेत्रवादी, आप मुझे बताओ। तब संजय ने धृष्ट राष्ट्र को भी समझाते हुए कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में एक से एक बढ़कर के महारथी विराजमान है, और उस महारथी में दोनों सेनाओं के बीच में हमारे कन्हैया विराजमान है, और एक से बढ़कर एक महारथी अपने सैनिकों के साथ विराजमान है, और दोनों के बीच में मेरे कन्हैया ने पांचजन्यम हृषिकेश, पांचजन्य शंख जो है मेरे कन्हैया घोष करते, यानी युद्ध का ऐलान हो गया। उसी समय अर्जुन को मोह देखते हैं अपने ही सारे इष्ट मित्र भाई बंधु चाचा नाना ताऊ विराजमान। अर्जुन ने कहा, हे केशव, रथ को बीचों बीच ले जाएगा। अर्जुन के सारथी हमारे कन्हैया, धर्म के सारथी मेरे कृष्ण। जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होता है, और धर्म के साथ देने वाले हमारे ठाकुर कन्हैया बांके बिहारी, क्योंकि धर्म कभी झुक नहीं सकता है। बादलों से सूरज, धर्म रूपी सूरज थोड़ी ओझल हो सकते हैं, लेकिन मिट नहीं सकते हैं। मेरे कन्हैया जो है धर्म के साथ है। धर्म असत से थोड़ी तबाह हो सकता है, लेकिन धर्म समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य सत्य होता है। सत्य पर जिसका जीवन है वो कभी बिगड़ नहीं सकता, यही उसकी जिंदगी है। सत्य के आश्रय लेकर के हमारे कन्हैया ने अर्जुन के साथ दिए, और अर्जुन के रथ पर बैठे हैं हनुमान जी। अर्जुन के रथ पर बैठे हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण, और रथ बीचों बीच जाकर के खड़ा हो जाता है। भगवान ने आदेश दे युद्ध करो। उसी बीच अर्जुन ने देखा कि इस युद्ध में सब हमारे, पराये कौन है? सब मेरे अपने अपने सगे हैं, और इन लोगों के साथ मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन मुकर गए, बोले प्रभु हमसे बाढ़ चलने वाला नहीं है। ये गांडीव मेरे से चलने वाला नहीं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माह। ये सारे अपने हैं, मैं ऐसे अपने को कैसे मार सकता हूँ? ये केशव हमसे युद्ध नहीं हो।